Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is English lecturer Imran Abbasi. Today we shall start MCQs from the Victorian age. Since we know that Victorian age is associated with the Queen Victoria, under whose rule the literary developments that took place in England are categorized as the Victorian age. Victorian age is very rich in literature in terms of the development of new genres and the progress of the previous genres. So a lot of new socio-political and literary developments and changes took place that we will cover in these lectures with reference to the test which will be conducted for English lectureship. ठीक है? The expression Victorian compromise is first used by G.K. Chesterton. Victorian compromise क्या था? सुने कि Victorian compromise is neither a slogan nor a phrase, but through his work, G.K. Chesterton labeled the spirit of early Victorian age. जो अर्ली विक्टोरियन है, विक्टोरियन के को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली विक्टोरियन एज एंड लेट विक्टोरियन एज. ठीक है, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन से अर्ली विक्टोरियन एज में राइटर्स थे, फिलासफी क्या थी, और लेट विक्टोरियन राइटर्स कौन से, उसकी फिलासफीज क्या थी. तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय G.K. Chesterton टू डिस्क्राइब द स्पिरिट ऑफ early Victorian writers. Next is which of the following novels by Dickens attacks the new poor law of 1834. इंग्लैंड के अंदर एक कानून पास होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि इन द ओपनिंग चैप्टर्स ऑफ द नॉवल Dickens targets the new poor law amendment which renewed the importance of the workhouse as a means of relief for the poor. Importance of workhouse is means of relief for the poor. मतलब ये जो पुअर लॉ ऑफ 1834 है कि ये इनको अथॉरिटी दी, मतलब इजाज़त दी स्टूडेंट्स को, बच्चों को, ताकि वो घर में जाकर किसी के काम करें और वो कमाएं. तो ओलिवर ट्विस्ट के अंदर, ठीक है, नॉवल के अंदर उसने ये क्रिटिसाइज़ किया है कि आप बच्चों को मजदूरी पे क्यों लगवा रहे हैं. ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ रिलीफ. तो उसने कहा कि हुकूमत ये कह रही थी कि अगर वो किसी घर में काम करेंगे तो ये उनके लिए एक रिलीफ होगा. डिकिंस वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज फॉर इंट्रोड्यूसिंग क्रिमिनल्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स. ये भी बहुत अहम बात है कि डिकिंस के अंदर हम देखते हैं कि चार्ल्स डिकिंस वैसे तो एक रिवोल्यूशनिस्ट नॉवलिस्ट था, लेकिन इसके अंदर नॉवल के अंदर कुछ क्रिमिनल्स रोल्स हमें मिलते हैं, कुछ प्रोस्टिट्यूट्स मिलती हैं कि ग्रुप ऑफ वुमेन who trick men and suiting men of offering them their physical connection for whatsoever. So these things are very important and turning notable things in Oliver Twist by Charles Dickens. Keep in mind. अच्छा, क्वीन विक्टोरिया रेन हुकूमत कहाँ से कब तक रही? तो करेक्ट ये है स्टूडेंट्स, 1837 to 1901. ठीक है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये श्योर है. अच्छा, स्नेक इज़ अ पोएम, ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है, मैं तभी आपको पढ़ा रहा हूँ. D.H. लॉरेंस ने लिखा था. D.H. लॉरेंस इज़ फेमस फॉर सन्स एंड लवर्स, लेडी चैटरलीज लवर. ठीक है, तो लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो स्नेक इज़ अ पोएम बाय D.H. लॉरेंस. ठीक है, हाँ जी, दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. I am that I am from the sun, and people are not my measure. These lines are from D.H. Lawrence poem, Aristocracy of the Sun. I am that I am from the sun, and the people are not my measure. मैं वही हूँ जो मैं हूँ, D.H. लॉरेंस कहता है. From the sun मतलब कुदरत से जो मैं हूँ वही हूँ. People are not my measure. लोग मुझे जो कहते हैं वो मुझे कोई असर नहीं पड़ता, हकीकत वही है जो मैं खुद ही हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द D.H. लॉरेंस नॉवेल्स इज बैंड ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑब्सैनिटी. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्सुअल ऑब्सैनिटी की बुनियाद पे D.H. लॉरेंस का कौन सा नावल था जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था. ऐसे तो बुक्स बहुत सारे गवर्नमेंट बैन करती है, पाकिस्तान में भी बख्तावर असफा भुट्टो का एक बुक बैन हुआ है. ठीक है, बख्तावर भुट्टो का भी, उससे पहले जो कायद आज़म की सिस्टर थी, ठीक है, उसके भी किताब जो है ना वो बैन हो चुके हैं. क्यों बैन हो चुके हैं? क्योंकि वो मुआशरे की तलख़ हकीकतों को पॉइंट आउट करते हैं.
तो D.H. लॉरेंस ने भी इसी लेडी चैटरलीज लवर को, ये एक घर की मालकिन थी जो अपने जो है नौकर के साथ जो है अपने घर के जो काम काज करते हैं उनके साथ इसके सेक्सुअल रिलेशंस बनते थे। तो गवर्नमेंट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि तुम किस किस्म के रिलेशंस लोगों को बता रहे हो। ठीक है, द लेडीज चैटरलीज लवर इज अ नॉवल बाय D.H. लॉरेंस which was banned by government. Next is, in which Hardy's novel a character called Henchard auctions his wife. मतलब हैंचर्ड, अब मेयर ऑफ कैस्टब्रिज आपने पढ़ा हो कि हैंचर्ड basically is a very famous businessman, but all at once he goes bankrupt, and his conditions grow so worse that he starts to auction his wife. मतलब नीलामी करता है अपनी वाइफ की कि इसको ख़रीदो और मुझे पैसे दे दो। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। विच वॉज चार्ल्स डिकिंस फर्स्ट नावल? चार्ल्स डिकिंस का फर्स्ट नावल था द पिकविक पेपर्स। क्या था जी? द पिकविक पेपर्स। ठीक है, चार्ल्स डिकिंस फर्स्ट नावल वॉज द पिकविक पेपर्स। ठीक है, ये अपने जहन में रखना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस इलिजिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नावल? देखो, टेस ऑफ डियरबर्वल्स आपने पढ़ा होगा, थॉमस हार्डी का नावल है। इसके अंदर टेस होती है जिसको दो ऐसे बंदे होते हैं जो कि सेक्सुअल मोलेस्ट करते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं उसको, शादी के धोखा देकर। एक एलिक होता है, दूसरा गैब्रियल होता है। ठीक है, तो एलिक से सुसड्यूस करता है एंड रेप करता है, और जब वो घर आती है तो उसको एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम वो सौरो रखते हैं। सौरो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अ टेस इलिजिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नावल। ये आप नावल पढ़े, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द रियल वुमेन स्टेटस इन द सोसाइटी इवन इन इंग्लैंड। ठीक है।